पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर काम हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक शख्स के गिर्द घूम रही है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। और इमरान अहमद खान न्याजी वो जिसके जिसको सियासत से माइनस करने की बातें हो रही हैं और अब तबले जंग जो है वो बच चुका है इस्लामाबाद पिंडी में। जनाब सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं आ रही, सबकी दौड़ें लग चुकी हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे गेम हाथ से निकल चुकी है। समान पार्क जो पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है, कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं और ये लड़ाई इंतहाई खतरनाक होती चली जा रही है। जनरल आसिम मुनीर मेरे दुश्मन हैं, इमरान खान का तहलका खेज इंकशाफ जिसने इस वक्त जनाब तबले जंग बजा के रख दिया है और अब तक का सबसे खतरनाक इंकशाफ जो है उनका सामने आया है। अब इन दोनों की मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं, दोनों को आपने इंटरलिंक करना है। ये मुलाकात क्यों होने जा रही है, क्या वजह है और जनाब इस वक्त बैक डोर्स पर क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि GHQ ने इस बड़ा हुक्म जो है वो सादर कर दिया है और बाजवा से लेकर जनरल फैज हमीद और इमरान खान सबको टांग दो, ये अल्फाज हूबहू कोट किए गए हैं GHQ में। और ये खबर किसने दी है, दावा कहां से सामने आया है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि किसी का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। तीसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ और खुफिया इदारों के सरबराहान की जो आज अब तक कुछ देर पहले इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, DG ISI के साथ मुलाकात हुई है और हमद मीर ने मार्शल लॉ के अलार्म बजा दिए हैं। अंदर की खबर क्या है, इस वक्त बैक डोर्स पर क्या चल रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इसको मिस नहीं करना। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर खान इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। लेकिन उस सारी सूरत हाल में मिस्टर ए मिस्टर बी को कनेक्ट करके इमरान खान के खिलाफ करप्शन का केस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पौने 4 साल खान साहब ने इस हुकूमत की और 1 साल से कुछ ज़्यादा महीने हो चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को आए हुए, लेकिन इमरान खान के खिलाफ अब तक कोई करप्शन केस जो है वो नहीं निकाल सके। FIA को आगे लगाया, एजेंसीज को आगे लगाया, तमाम इदारे जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया। नैब को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया। तो जनाब अब होगा ये कि फराह गोगी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। FIA ने फराह गोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए हैं और गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। इंटरपोल के जरिए फराह गोगी को गिरफ्तार किया जाएगा, उनके कनेक्शन इमरान खान उनके अहलिया के साथ जोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और फराह गोगी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इमरान खान को तोशाखाना केस में इस वक्त नाअहल करने की तैयारियां हो गई हैं, मार्च में ये बड़ा मिस एडवेंचर भी हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ बड़ी खबरें हैं जनाब वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि अदलिया को धमकी देने की इक़दाम की मजम्मत करते हैं। इमरान खान बार एसोसिएशन से मशवरे के बाद लायामल देंगे। दोस्त ममालिक समझते हैं कि हुकूमत के साथ खड़ा होना पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ खड़े होने के मुतरादिफ है। तो उन्होंने ये बात भी अपने ट्विटर अकाउंट में की है कि आज पाकिस्तान दुनिया में तना है और दोस्त ममालिक मदद देने से गुरेजा हैं। मौजूदा सेटअप अवाम को मंजूर नहीं, इसलिए दोस्त ममालिक मदद को तैयार नहीं हैं। ये उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है। और फिर एक और खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा हैं उनकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया है और पंजाब हुकूमत समेत फ्री कैंप से 7 मार्च को तलब भी कर लिया है। जो जेल बोर्ड तहरीक का खान साहब ने ऐलान किया था, होता तो ये कानून और आइन के मुताबिक जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं या कोई रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी देता है तो उसको अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन शाम में कैशी साहब को गवाह किया गया, असद उमर साहब को गायब कर दिया गया, आजम स्वाति गायब है, बहुत सारे लीडर्स जो है उस गायब है, उनको हफ्ते बेजाम में रखा गया है, उनको जेल में चक्कियों में बंद कर दिया गया, उन पर जनाब तशद्दुद किया जा रहा है, उनका कोई पता नहीं सब कहां पर मौजूद है और आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला जो है वो यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जनाब खैर इमरान खान साहब जो है उनका निशाना बने हुए हैं, इनका टारगेट है, खान साहब को नाअहल भी करना है, उनको रास्ते से भी बिठाना है और इमरान खान पर कातिलाना हमले की तैयारियां भी की जा रही हैं और उनको किसी भी अदालत में पेश करवा कर, जिस तरह से पहले लाहौर से इस्लामाबाद उनको लेकर बुलाया गया ताकि रास्ते में मिस एडवेंचर किया जाए, स्नाइपर्स के जरिए उनको जो है वो निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और ये जो इंकशाफ किया जा रहा है इतना मैं नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं उनकी जानकारी जो है वो इंकशाफ किया जा रहा है। अब जनाब जो शहबाज शरीफ और खुफिया इदारों के सरबराहान
की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। हामिद मीर साहब ने भी मार्शल लॉ के अलार्म बजा दिए हैं। अंदर की खबर क्या है और होने क्या जा रहा है, क्योंकि आपने देखना है कि कल मुलाकात हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ साहब के साथ, और फिर जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा साहब, उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। अब ये जनाब ये दोनों मुलाकातें कल गैर मामूली थी, और आज ISI के सरबराह से मुलाकात होना ये भी बहुत गैर मामूली है। इस वक्त सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है, पूरे का पूरा मुल्क स्टेक पर है। इमरान खान साहब को जनाब रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उस सारी सूरत हाल में अब शहबाज शरीफ की जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, लेकिन इससे पहले आपने देखना है कि सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था वो भी आपके सामने था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिल फॉर 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था, और फिर यही हुआ, कानून और आइन की पासदारी हुई, कानून जीत गया, आइन जीत गया, और फिर आखिरकार हुकूमत को घुटने टेकना पड़े हैं। और सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद ये ऐलान किया है, और 30 अप्रैल जो है वो इलेक्शन की तारीख होगी, और तरजीहन इतवार के रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दी थी। तो अब जनाब इतवार के रोज ही इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे पंजाब और KPK में। इस वक्त इमरान खान साहब 2 तिहाई से वापस आ रहे हैं, लेकिन उस सारी सूरत हाल में जब 2 तिहाई से वो वापस आ रहे हैं तो जनाब हुआ ये है, जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जनाब इमान जो असल खबर है कि शहबाज शरीफ की और जो ISI के सरबराहान हैं उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई। ये मुलाकात भी गैर मामूली है कि जब आसिम मुनीर साहब कल मुलाकात करके आए हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आए हैं, और फिर जो खुफिया अदारों के सरबराहान हैं उनके साथ मुलाकात होना। इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, इलेक्शन जो है वो करवाना नहीं चाहती इंपॉर्टेंट हुकूमत, उनके हैंडलर्स, किसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, और उसको सबूताज करने के लिए इस वक्त पूरे का पूरा स्टेक लगा हुआ है, पूरे का पूरा निज़ाम लगा कि खान साहब को नहल करना है, उनको रास्ते से हटाना है। और यही बात जो मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। हामिद मीर साहब जो हैं वो घर के बेदी हैं, वो लंका ढाते हैं। उन्होंने एक तज्जिया दिया है, उसमें वो कहते हैं कि आइन पर अमल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन होना ये चाहिए कि, लेकिन खबर ये है कि फैसले के बाद जो है वो आप इलेक्शन का ऐलान कर दें। लेकिन खबर ये है, उन्होंने कहा कि जिन जजों ने इलेक्शन का फैसला दिया है उनके लिए दुआ करनी चाहिए। खबर ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे। हामिद मीर ने कहा कि इलेक्शन हर किस्म की रुकावट आ सकती है और हर नौयत की रुकावट आएगी। वज़ीर-ए-आज़म भी असम्बली तोड़कर इलेक्शन की तारीख देखकर राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसका फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल मसला नहीं, इर्द गिर्द कुछ वाक़यात भी बड़ा मसला है। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तजवीज़ दी थी, और 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है। अब जनाब यहाँ पर बड़ा दंगल सच चुका है, बड़ा स्टेज सच चुका है कि हामिद मीर जो हैं वो अंदर की खबर दे रहे हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं होगा। अब आपने इसके साथ कनेक्ट करना है कि जो मुलाकातें हो रही हैं अब तय क्या हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है, और मेरी जो खबर है उसके मुताबिक तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि मुल्क भर की असम्बलियां तहलील करके पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए जाए और पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान करवाया जाए। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनाब GHQ ने जो बड़ा हुक्म सादर कर दिया है, जनरल बाजवा से लेकर जनरल फैज हमीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा इमरान खान साहब को उल्टा टांग दो, ये हुक्म जो है वो जनाब चल रहा है। जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अल्फाज कोट कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन अदरकाम मैं बहुत पहले आपको बता रहा था कि इस वक्त जो इदारा है वो ये चाहता है कि पाक फौज की इज्जत को बहाल किया जाए, और यही होना चाहिए। पाक फौज होगी तो पाकिस्तान होगा। आप उनका ब्लैकमेल करके जनाब उनके खिलाफ कोई घटिया प्रोपागेंडा करके आप पाकिस्तान को जो है वो बैकफुट पर, आप पाकिस्तान को एक कब्र में दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है ऑडियोज वीडियोस का खेल खेल कर, एक जानिब मुल्क जो है वो जनाब डिफॉल्ट होने के करीब है, तो दूसरी जानिब मुल्क में ऑडियो और वीडियोस का खेल हो रहा है। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो प्रोपागेंडा करने की कोशिश होती है। हुकूमत अपने गंदे खप्पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिरा रही है। तो जनाब अब ये फैसला हुआ है। वजाहत खान नियाजी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है, इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि GHQ के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जो खबर आ रही है उनके मुताबिक तो ये है कि तमाम चीफ्स के साथ, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम साहब के साथ ये डिटेल जो हैं वो शेयर हुई हैं। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि तमाम रिटायर्ड आर्मी चीफ्स ने, तमाम रिटायर्ड जर्नैलों ने ये जो है वो तजवीज़ दी है। ये उन्होंने कहा है कि फौज की इज्जत को बहाल करने के लिए बाजवा फैज समेत सबको बाहर निकाल दो, सबको उल्टा टांग दो। ये कोट किया गया है अल्फाज कि इन जो इदारे को गंदा किया गया बाजवा साहब की जानिब से, फैज साहब की जानिब से, इनको उल्टा टांगना है, इनकी जो बाकियात हैं इनको ख़त्म करना है और इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई जाएंगी। और ये खबर मैं आपको तकरीबन 3 महीने से दे रहा हूँ कि अंदर खाते इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, बहुत सारे अफसरान को पकड़ा गया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन कोई खबर मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वजाहत खान साहब जो हैं वो इसी खबर को कोट कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, और अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी डंडा उठा लिया है और अब जनाब इन सबको उल्टा टांगा जाएगा जो पाक फौज के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा इस वक्त चला रहे हैं।
تو یہ اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، اور اس وقت معاملہ جو ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے اور بڑی خرابی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو جناب عمران خان صاحب نے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں اور لڑائی جو ہے وہ خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب تک کا سب سے خطرناک انکشاف عمران خان صاحب کی جانب سے جو کیا گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ، بہت خطرناک ہے کہ آرمی چیف صاحب کو اپنا دشمن کہنا، یہ کہانی جو ہے بڑی خطرناک ہو رہی ہے، گیم ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جناب عمران خان صاحب نے جو آج ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کے مفاد میں یہ بات ہے، میں آرمی چیف سے بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے ملک کا دشمن نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور پاکستان میں جناب اس کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب نے مزید یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ بنانا نہیں چاہتی۔ ایک سب سے بڑی مقبول جماعت، ایک مقبول ترین لیڈر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے نام پر کانٹا لگا دیا گیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، فوج کا مضبوط ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور پھر مزید یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار عام انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بچت ہوگی، ہم پی ڈی ایم کے امپائرز کے باوجود الیکشن جیتیں گے، اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف جو ہے خان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد جو ہے اب بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں ایک وہ حکومت ہے جو پاکستان کی عوام کے منگوں کے مطابق ہے۔ خان صاحب مقبول لیڈر ہیں تو ان کو ضرور آنا چاہیے، اور فوج کا مضبوط ہونا کہا بہت ضروری بن چکا ہے، اور ملک کے مفاد میں ہے کہ آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن آرمی چیف ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ نے میری کمر میں چاقو کھونپا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی گھٹنے ٹیک دوں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، اگر ڈیل کے تحت مجھے حکومت دینے کو آپ آ رہے ہیں تو میں ڈیل نہیں لوں گا، میں حکومت قربان کر دوں گا، لیکن اپنی پاپولیرٹی کا سودا نہیں کروں گا۔ اس وقت عوام اس کے ساتھ ہے، عوام نے اپنی ڈیڈ لائن بنا لیا، عوام نے اس کو جناب اپنی ضد بنا لی ہے۔ آپ کیسے ایک شخص کو باہر نکال سکتے ہیں، آپ کیسے اس شخص کو پاکستان کی سیاست سے باہر نکال سکتے ہیں جو اس عوام کا لاڈلا بن چکے ہیں؟ آج طاقت کہاں پر جا رہی ہے؟ آج پاکستان کے فیصلوں کی ڈوریں عمران خان کے ہاتھ میں ہیں۔ آج پاکستان کی عوام اصل اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے، آج پاکستان کی عوام کو شعور آیا، آج اپنے فیصلوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تو اس کو جناب مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور باتیں ہوتی ہیں کہ ججز کی ایسی کی تیسی الیکشن کروا کر دکھائیں، یہ جناب بند کمرے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہوائی جہاز کے ذریعے نہ جانے کا فیصلہ رات 12 بجے کیا، یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتے تھے، جنہوں نے میری حفاظت کرنی ہے، مجھے انہی سے خطرہ ہے، اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں تو ووٹ اور بڑھ جائیں گے، کہ مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں کہ میری گرفتاری ہوگی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ پر اور میری اہلیہ پر ایک کرپشن کا کیس ثابت کر دیں، مخصوص نشستوں پر خواتین بھی چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنیں، اگر ابھی وزیر اعلیٰ کا بتا دوں تو پارٹی میں قتل عام ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ پورا زور لگایا کہ پرویز لائی میرے ساتھ چھوڑ دیں، اب ہم نے پرویز لائی کے ساتھ وفا نبھانی ہے، میں کسی طرح بے وفائی نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب نے جناب پرویز لائی صاحب کے ساتھ بھی وفا نبھانے کا فیصلہ کر لیا، اور چونکہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ طاقتوروں کے بڑے قریب تھے تو وہ آئے ہیں خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے اپنے تعلقات چھوڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، تو عمران خان صاحب نے بھی ان کے ساتھ دوستی نبھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ کھلم کھلات کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اس طرح کا برازمی خیال رکھنے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔